हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं ओ लेवल के M3 पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इस वीडियो सीरीज का ये पार्ट 1 है। इसका मतलब आगे आने वाले वीडियोस में मैं बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा जो पाइथन से रिलेटेड होंगे, और बाकी आपके ओ लेवल के अन्य पेपर से भी संबंधित मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं, जो कि कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है, जिसमें पाइथन के डिक्शनरी को शॉर्ट करना है की के द्वारा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम है डी। इसमें की और वैल्यू के रूप में हमारा डाटा स्टोर है। तो ये डाटा है, इसको हम आइटम्स कहते हैं। ठीक है, जो की और वैल्यू के पेयर्स में होता है। इन एक आइटम में ये जो इधर लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर, ये एक स्ट्रिंग है जो कि की कहलाता है, और बीच में कॉलन लगा हुआ है। फिर उसके बाद में जो 14 है ये वैल्यू है। तो डिक्शनरी के एक आइटम में की और वैल्यू के जोड़े में डाटा स्टोर होता है। डिक्शनरी को अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं की के द्वारा, यानी कि शॉर्टिंग आपको सिर्फ की को ध्यान में रख के करना है, वैल्यू को ध्यान में रख के शॉर्टिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये 14, 34 और 23 को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमको यहाँ खाली राज, पंकज और अमित को इस्तेमाल करना है। कीज को निकालेंगे इस पूरे डिक्शनरी डी में से। इस डिक्शनरी डी में से ये की है, ये की है और ये की है। राज, पंकज और अमित ये की है। ठीक है, इनको पहले आपको निकालना है। उसके बाद में उन सबको शॉर्ट करना है। तो ये जो आर से नाम है, ये जो पी से नाम है और ये जो ए से नाम है, ये जब शॉर्ट हो जाएगा तो ए से जेड की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहला नाम ए वाला पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में पी वाला नाम आएगा, फिर आर वाला नाम सबसे लास्ट में चला जाएगा इस डिक्शनरी के केस में। तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। डिक्शनरी में से कीज को निकालने के लिए आपके पास कीज मेथड है। ठीक है, आप कीज मेथड का उपयोग करेंगे डिक्शनरी डी पर, तो आपको सारे कीज मिल जाएंगे। फिर आप शॉर्ट मेथड का उपयोग करेंगे। तो इतना लिखने से होगा क्या, वो डिक्शनरी डी आपको स्क्रीन पर सामने प्रिंट होता दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका डिक्शनरी है, ये आउटपुट है, इसको क्लोज कर दीजिए। डिक्शनरी को आपने प्रिंट करना सीख लिया। अब डिक्शनरी में से हम कीज को निकाल के रखते हैं। तो कीज को रखने के लिए पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद में इसमें डाटा रखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस कीज नाम के वेरिएबल में मुझे डिक्शनरी डी के सभी कीज को निकाल के रखना है। तो डिक्शनरी डी पर कीज मेथड अप्लाई करोगे तो सारे कीज निकल कर इस कीज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ये कीज वेरिएबल है, और ये कीज जिसमें आपने पैरेंथेसिस लगा के रखा है ये मेथड है। ठीक है, तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ सिर्फ के नाम रख देता हूँ आपके समझने के लिए। तो इस के में सभी कीज होंगे, लेकिन वो लिस्ट के फॉर्म में नहीं होगा। तो फिर मैं उसको लिस्ट फंक्शन से के सभी मान को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करके रख लूँगा। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ के को। आप यहाँ डिक्शनरी देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो तीसरे नंबर पे कीज मेथड से कीज निकाला जा रहा है। चौथे लाइन पर जो कीज निकल कर के में आया उसको लिस्ट फंक्शन से लिस्ट में बदला जा रहा है। फिर पांचवें नंबर पे लिस्ट वाले कीज को प्रिंट किया जा रहा है। तो ये वो लिस्ट है जिसमें डिक्शनरी के सभी कीज मौजूद हैं, लेकिन ये अभी शॉर्ट नहीं हुए हैं, ये अभी अल्फ़ाबेटिक क्रम में नहीं है। तो हमको क्या करना है, शॉर्ट मेथड लगाना है के पर, क्योंकि लिस्ट कीज का के अंदर ही है। शॉर्ट मेथड से के नाम के लिस्ट के सभी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। फिर मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ सॉर्टेड रूप, जो ए से जेड के ऑर्डर में होगा। ठीक है, देखिए पांचवें नंबर से आपका जो के प्रिंट हुआ था, या जो कीज का लिस्ट प्रिंट हुआ था, वो शॉर्टेड नहीं था। लेकिन सातवें लाइन से जो कीज का लिस्ट प्रिंट हुआ वो अब एक अल्फ़ाबेटिक क्रम में है, यानी ए से जेड के क्रम में है। पहले ए वाला नाम पहले है,
फिर P वाला नाम है, फिर R वाला नाम है, ठीक है। तो अब इस K नाम के लिस्ट में सभी कीज एक क्रम में है। तो अब हमको यहाँ डिक्शनरी कंप्रिहेंशन का उपयोग करना है। डिक्शनरी कंप्रिहेंशन का उपयोग करके आप डिक्शनरी को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको डिक्श कंप्रिहेंशन नहीं आता है कि डिक्शनरी कंप्रिहेंशन कैसे यूज़ करना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख सकते हैं और डिक्श कंप्रिहेंशन को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो डिक्श कंप्रिहेंशन एक नया डिक्शनरी बनाता है। तो उस नए डिक्शनरी का नाम मैं स्मॉल डी रख दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको की का नाम रखना है। तो की का नाम मैं की रख देता हूँ। फिर कॉलन, कॉलन लगाने के बाद हम वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू हमारा डिक्शनरी डी के अंदर ही है। और कौन सी वैल्यू चाहिए? आपको इस की वैल्यू चाहिए जो आप डिक्शनरी में रख रहे हो, यानी वो की जो ये है और उसका वैल्यू जो कि ये है। तो जब भी राज आपके डिक्शनरी डी में आएगा तो उसका वैल्यू भी उसके साथ रहेगा। इसका लिखने का मतलब ये हुआ। फिर यहाँ आपको लूप लगाना है, क्योंकि सिर्फ राज का ही डाटा नहीं रखना है, बाकी पंकज और अमित का भी डाटा रखना है। तो यहाँ आप लूप लगाओगे फॉर की इन, और कीज का लिस्ट कहाँ पे है? के अंदर, ठीक है। तो इस के नाम के लिस्ट में, जिसमें पूरे कीज हमारे स्टोर हैं, के नाम के लिस्ट से एक एक करके की निकलेगा और इस वेरिएबल में आएगा। और उस एक की को डिक्शनरी डी में की और वैल्यू के जोड़े में स्टोर किया जाएगा। फिर आप लास्ट में स्मॉल डी वाले डिक्शनरी को प्रिंट कर लीजिए, जो कि अब शॉर्टेड फॉर्म में होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारी पुरानी डिक्शनरी है, जिसमें राज नाम पहले था और अमित नाम लास्ट में था। फिर हमने उस डिक्शनरी से सभी कीज़ को निकाल लिया। कीज़ को निकालने के बाद हमने कीज़ को शॉर्ट किया। अब कीज़ को शॉर्ट करने के बाद इसी शॉर्टेड वाले लिस्ट का उपयोग करके हमने एक नया डिक्शनरी बनाया। तो इस सॉर्टेड वाले डिक्शनरी से पहले हमने ये वाला नाम निकाला, और इस नाम का इस्तेमाल करके हमने डी नाम के डिक्शनरी से उसका वैल्यू निकाला। क्योंकि अमित नाम आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन अमित की वैल्यू क्या थी वो आपको पुराने डिक्शनरी में ही मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ मिल रहा होगा, टी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की। ये जो सिंटेक्स है, ये वैल्यू निकालने का सिंटेक्स है। तो आप जो अमित नाम रख रहे हो उसकी वैल्यू 23 के साथ रख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसे अमित का डाटा 23 के साथ स्मॉल डी डिक्शनरी में आ रहा है। फिर पंकज का डाटा वैल्यू 34 के साथ डी नाम के डिक्शनरी में आएगा। फिर राज का डाटा 14 के वैल्यू के साथ इस डी नाम के डिक्शनरी में आएगा। क्योंकि लूप लगा है, तो जब तक इसके नाम के लिस्ट का डाटा जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये डिक्शनरी बनाने का काम जारी रहेगा। और जैसे डाटा ख़त्म हो जाएगा डिक्शनरी हमारा बन जाएगा, फिर हम डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आपका जो स्मॉल डी वाला डिक्शनरी है, ये कैपिटल डी वाले डिक्शनरी का शॉर्टेड फॉर्म है, यानी शॉर्टेड रूप है। तो ऐसे आप किसी भी डिक्शनरी को की के द्वारा शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि हम किसी डिक्शनरी को वैल्यू के द्वारा कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। वैल्यू के द्वारा का मतलब, जैसे ये 23, 34 और ये जो 14 लिखा है, हमको इसको आधार मान के डिक्शनरी को शॉर्ट करना है। अभी आपने की को आधार बना के डिक्शनरी शॉर्ट किया है, जिसमें नाम उसके एक अल्फ़ाबेटिक क्रम में है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि वैल्यू को आधार मान के आपको शॉर्ट करना है, मतलब ये 14 वाली वैल्यू पहले होनी चाहिए, 23 वाली वैल्यू बीच में होनी चाहिए और 34 वाली वैल्यू लास्ट में होनी चाहिए। तो आप डिक्शनरी को वैल्यू के आधार पर भी शॉर्ट कर सकते हो। ये प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोस का आप वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।